दोस्तों नमस्कार। आज हम फिर एक सुंदर सी कथा लेकर आप सभी के समस्त उपस्थित हैं। आज की कहानी है उल्लू ने बताई 7 ज्ञान की बातें। एक रहस्यमयी और जीवन बदल देने वाली कथा। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों से घिरा एक ऐसा वन था जहां दिन में सूर्य की किरणें भी बड़ी मुश्किल से धरती तक पहुंचती थीं और रात में चांदनी पूरे जंगल को रहस्यमय प्रकाश से भर देती थी। इसी जंगल के बीच एक विशाल सदियों पुराना पीपल का वृक्ष था। कहा जाता था कि यह वृक्ष उतना ही पुराना है जितना स्वयं जंगल। इसी पीपल की सबसे ऊंची शाखा पर एक वृद्ध उल्लू रहता था। यह कोई साधारण उल्लू नहीं था। उसकी आंखों में केवल रात देखने की क्षमता नहीं थी, बल्कि समय, सत्य और जीवन का अनुभव भी था। उसने कई पीढ़ियों को आते जाते देखा था, कई राजाओं का अहंकार टूटते देखा था और कई संतों को मौन में ज्ञान पाते देखा था। जंगल के सभी प्राणी उसे सम्मान से महाज्ञानी उल्लू कहते थे। एक समय जंगल में फैला असंतुलन। समय के साथ जंगल का संतुलन बिगड़ने लगा। शेर अपनी शक्ति के अहंकार में कमजोरों पर अत्याचार करने लगा। लोमड़ी चालाकी से दूसरों को धोखा देने लगी। बंदर बिना सोचे समझे उछल कूद कर अराजकता फैलाने लगे। हिरण भय से जीने लगे और पक्षी दिशा भूलने लगे। हर कोई दूसरे को दोष दे रहा था, पर कोई अपनी गलती नहीं देख रहा था। एक रात जब जंगल में चांद पूरा था, सभी प्राणी पीपल के वृक्ष के नीचे एकत्रित हुए। शेर ने गंभीर स्वर में कहा, अब बहुत हो चुका। यदि जंगल को बचाना है तो हमें उल्लू से मार्गदर्शन मांगना होगा। सबने सहमति दे दी। उल्लू का प्रकट होना। धीरे धीरे उल्लू ने अपनी आंखें खोली। उसकी दृष्टि शांत थी, पर गहरी। पूरे जंगल में एक अजीब सी शांति छा गई। उल्लू बोला, मैं तुम्हें 7 ज्ञान की बातें बताता हूँ। यदि तुमने इन्हें केवल सुना तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन यदि जीवन में उतारा तो तुम्हारा जंगल भी बदलेगा और तुम स्वयं भी। पहला ज्ञान, मौन का महत्व। उल्लू ने कहा, सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा अपना बोलना है। बिना सोचे बोले गए शब्द तीर की तरह होते हैं, छूट जाए तो वापस नहीं आते। उसने बताया कि मौन कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति है। मौन में ही आत्मा बोलती है। जो हर समय बोलता है वह कभी गहराई से सोच नहीं पाता। उल्लू बोला, मैं रात भर चुप रहता हूँ, तभी सब कुछ देख पाता हूँ। जो कम बोलता है वही अधिक समझता है। जंगल के प्राणी पहली बार समझ पाए कि उनके झगड़े की वजह असंयमित वाणी है। दूसरा ज्ञान, अहंकार का त्याग। जब उल्लू ने शेर की ओर देखा, शेर की आंखें झुक गई। उल्लू बोला, शक्ति जब सेवा करे तब वह वरदान है, लेकिन जब वही शक्ति अहंकार बन जाए तो विनाश बन जाती है। उसने समझाया कि अहंकार इंसान और प्राणी दोनों को अंधा कर देता है। अहंकारी व्यक्ति सलाह नहीं सुनता, सत्य नहीं देखता और अंत में अकेला रह जाता है। पेड़ जितना ऊंचा होता है उतना ही झुकता है, जो नहीं झुकता वह टूट जाता है। शेर के हृदय में पहली बार विनम्रता जागी। तीसरा ज्ञान, धैर्य की शक्ति। उल्लू बोला, मैं कभी जल्दबाजी नहीं करता। धैर्य मेरा सबसे बड़ा अस्त्र है। उसने बताया कि संसार में हर चीज अपने समय पर होती है। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, नदी को सागर तक पहुंचने में समय लगता है। जो अधीर होता है
वह आधे रास्ते में ही टूट जाता है। धैर्य वह पुल है जो तुम्हें कठिनाई से सफलता तक से ले जाता है। हिरणों ने समझा कि भय भी अधैर्य से जन्म लेता है। चौथा ज्ञान, कर्म का सिद्धांत। जब उल्लू का स्वर और गंभीर हो गया, कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। जो आज बोओगे वही कल काटोगे। उसने कहा कि कर्म न्यायाधीश है, वह समय देखकर फल देते हैं। अच्छे कर्म देर से सही पर अवश्य फल देते हैं। बुरे कर्म तुरंत ना सही पर निश्चित दंड देते हैं। भाग्य वह किताब है जिसे कर्म सिखाता है। जंगल के प्राणी पहली बार समझ पाए कि उनका वर्तमान उनके ही कर्मों का परिणाम है। पांचवा ज्ञान, ज्ञान का निरंतर अर्जन। उल्लू बोला, जिस दिन तुम कह दो कि अब मुझे सब आता है, उसी दिन तुम गिरना शुरू कर देते हो। ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता। सीखना जीवन की अंतिम सांस तक चलता है। उम्र, पद और शक्ति सीखने में बाधा नहीं बननी चाहिए। जो सीखता रहता है वही जीवित रहता है। जो सीखना छोड़ देता है वह केवल सांस लेता है। बंदरों ने समझा कि उनकी चंचलता ज्ञान के बिना अधूरी है। छठा ज्ञान, संबंधों का मूल्य। उल्लू ने चारों ओर देखा और कहा, जंगल अकेला किसी से नहीं चलता, यह संयोग से चलता है। उसने बताया कि संबंध जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हैं। जो केवल अपने बारे में सोचता है वह अंत में अकेला रह जाता है। जहाँ साथ है वहाँ शक्ति है, जहाँ सहयोग है वहाँ समृद्धि है। जंगल के प्राणियों ने पहली बार एक दूसरे को शत्रु नहीं सहयात्री के रूप में देखा। सातवां ज्ञान, सत्य का मार्ग। अंत में उल्लू बोला, सत्य कठिन है पर यही मुक्ति का मार्ग है। झूठ थोड़ी देर सुख देता है पर हमेशा भय देता है। सत्य भले ही कड़वा हो पर अंत में शांति देता है। जो सत्य के साथ चलता है वह कभी पराजित नहीं होता। कथा का उपहास। उल्लू की 7 ज्ञान की बातें सुनकर जंगल पूरी तरह शांत हो गया। सभी प्राणियों के भीतर कुछ बदल चुका था। उस रात के बाद शेर न्यायप्रिय हो गया। लोमड़ी ने चालाकी छोड़ दी। बंदर जिम्मेदार बन गए। हिरण निडर हो गए और उल्लू वह फिर से मौन में चला गया, क्योंकि सच्चा ज्ञान बोलने से नहीं जीवन में उतरने से प्रकट होता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हम मिलेंगे एक और रहस्यमयी कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।